तो हेलो गाइस, आज ऐसे टॉपिक बात करते हैं एसिड रिलीफ कौन कब और क्यों लेना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर जो है रेनिटिडीन, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और एंटासिड जैसी दवाई ली हुई। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर मोहन। जब भी पेट में जलन होती है या फिर हार्ट बर्न होता है, तो हम तुरंत कोई ना कोई एंटी एसिड जो मेडिसिन होती है वो ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं ये जो मेडिसिन होती है, जैसे कि कोई भी एक दवाई को अपन ले लेते हैं, तो हम इसी बारे में आज टॉपिक बात करेंगे। आज समझेंगे कि तीनों जो मेन टाइप होती है एंटी एसिड जो मेडिकेशन होती है, जैसे एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स और पीपीआईज, कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में बेस्ट रहेगी और क्यों रहेगी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एंटासिड के बारे में। पहली कैटेगरी आपकी एंटासिड होगी। अब जो एंटासिड जो मेडिसिन है, जैसे कि डाइजिन हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस तरह से फॉर्मुलेशन आती है। ये सिर्फ जो है ओकेजनल हार्टबर्न हो गया या एसिड इंडाइजेशन के लिए होती है, जब आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया हो, है ना, या ज़्यादा काम कर लिया हो। तो कैसे काम करता है एंटासिड? सिंपल इसकी केमिस्ट्री से जो काम वैसे करता है वो बताता हूँ आपको। ये जो है डायरेक्टली जो पेट के अंदर जो भी एसिड बना है आपके अंदर, उसको डायरेक्टली ये जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। और ये जो है अच्छा क्यों है, बेटर क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ है कि इंस्टेंट रिलीव करता है। इनका एक्शन जो है मिनट्स में स्टार्ट हो जाता है, जो इन्हें इमीडिएट रिलीफ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जो इनका इफेक्ट जो होता है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। ये एसिड की जो प्रोडक्शन को है सिर्फ रोकता है, रोकता नहीं है, सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर आपको डेली प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ आपको दे सकता है। दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, S2 ब्लॉकर्स। जैसे कि आपने जरूर सुना होगा रेनिटिडिन, फोमेटिडिन वगैरह, ये तरह के होते हैं। ये किसमें काम आता है? अगर माइल्ड टू मॉडरेट और इनफ्रीक्वेंट हार्टबर्न, अगर आपको जैसे मान लीजिए इसमें सप्ते में 2 बार से अगर कम ही जो है एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर ये आपके काम आता है। अब ये काम कैसे करता है? एस टू ब्लॉकर जो होता है, पेट के अंदर जो सेल्स होती हैं, हिस्टामिन H2 जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एसिड प्रोडक्शन को जो है स्विच ऑफ कर देता है। ठीक है, एसिड बनना ही बंद हो जाएगा। ये काम जो करता है, और ये बेटर क्यों है? ये एंटासिड से बेटर काम इसलिए करता है क्योंकि ये लंबे समय के लिए काम करता है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 12 घंटे ये काम करता है, और ये इन्हें आप पहले से ही ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप जो है आप हेवी डिनर करने वाले हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करता है, जो बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें ये जो है पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, इतना पावरफुल नहीं होता है। अगर आपको क्रोनिक या सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे कि क्या हो सकता है, इसोफेजाइटिस, है ना, तो ये जो उतना इतना हीलिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। और आखिरी सबसे पावरफुल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, वो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यानी कि पीपीआई। जैसे कि ओमेप्राजोल, या फिर हम बोल सकते हैं पेंटोप्राजोल। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। और ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर फ्रिक्वेंट हार्टबर्न है, यानी कि सप्ताह में आपको 2 बार से ज़्यादा जो है एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। या GERD जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या पेप्टिक अल्सर, इसके अंदर काम करता है। ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये पेट में जो एसिड बनाने वाले जो फाइनल जो पंप होता है, प्रोटॉन पंप जो होता है, उसको परमानेंटली ये जो क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ये एसिड प्रोडक्शन को 90% तक जो है इसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। और ये बेटर क्यों है बाकियों से? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 24 आवर तक लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देता है। ठीक है। और सीरियस कोई डैमेज है आपके, तो उसको हील करने में ये काफ़ी अच्छा है और बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे क्रोनिक डिजीज हो गया, तो पीपीआई जो होते हैं इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। और दूसरी चीज़ है कि ये बेटर क्यों नहीं है, चलो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। इनको जो फुल इफेक्ट आने में जो है 1 से 4 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो ये आपके काम नहीं आएगा। बट लॉन्ग टर्म यूज पर जो है इसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जो है डॉक्टर की सलाह लेने से क्या काम होता है। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं?
न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज करते हैं, B12 डेफिशिएंसी काफ़ी करते हैं। तो दोस्तों 3 मेन कैटेगरी आपको बता दी है। सबसे पहले एंटासिड, ये जो काम करेगा इमीडिएट और ओकेजनल रिलीफ के लिए काम करेगा। H2 ब्लॉकर जो है प्रोएक्टिव होते हैं और मॉडरेट रिलीफ के लिए काम करते हैं। PPI क्रोनिक है, सीवियर कंडीशंस और हीलिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सही मेडिसिन जो है आपको राइट चूज करने के लिए आपके सिम्टम्स जो है उसके सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। तो सेल्फ मेडिकेशन से तो आपको बचना ही है, क्योंकि जो आप अपने डॉक्टर से बात करोगे तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको प्लान करेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको ट्रीटमेंट देगा। तो ये आपको मेनली जो है 3 ऑप्शन आपको मैंने बताया, ताकि आप जो है जब भी आपकी कोई दिक्कत होती है तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। दिस इज डॉक्टर मोहन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।